बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम काश्तकारों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गन्ने के रेट पर। और हर बंदा अब सवाल पूछ रहा है, क्योंकि देखा जाए तो पहले भी वीडियोस में बताया था, कई न्यूज़ चैनल पर भी आपने सुना होगा कि क्रशिंग सीज़न का आगाज़ जो है नवंबर के पहले हफ्ते में होने वाला है। और कल एक अपडेट आई थी, उस अपडेट के मुताबिक कि कोई शुगर मिलें शायद जो है अक्टूबर के लास्ट में भी क्रशिंग का आगाज़ कर दें। पर वो तो मेरे ख्याल में इतनी कंफर्ट न्यूज़ नहीं थी, मुझे भी नहीं लगता। शायद आपके लिए भी जिस तरह से मैंने बताया है तो लगा कि अक्टूबर में तो नहीं। बहरहाल सबसे बड़ा गंभीर मसला ये है कि अभी तक गन्ने का रेट ना हुकूमत ना शुगर मिल वालों की तरफ से सामने आया, ना ही कोई किसान इत्तेहाद तंजीमों ने इस पर जो है कोई बातचीत छेड़ी। हालांकि लास्ट ईयर की बात की जाए तो इस वक्त तक 2 से 4 मीटिंग भी हो जाती थी और गन्ने का रेट सामने भी आ जाता था। कोई कितना रेट बताता था, कोई कितना, मगर सामने आ जाता था। पर इस बार बहुत ही बड़ी मायूस कुन खबर आप सब के काश्तकारों के लिए है कि अभी तक गन्ने के रेट पर किसी किस्म की बातचीत तक नहीं हुई। और मतलब अगर यही सूरत हाल रही तो मामला साफ़ है, फिर इस साल भी किसान तैयार हो जाएं कि क्या होगा। ये तो सब ही जानते हैं कि क्या होगा। बहरहाल दोस्तों, अब जो सूरत हाल है बिल्कुल गंभीर से गंभीर होती जा रही है। मामलात भी काफ़ी हद तक किसानों के हक़ में दिखाई दे रहे हैं, पर किसान खामोश हैं। वो इस तरह से है कि गंदम की इमदादी कीमत पर जो है अब बातचीत IMF तक पहुंचा दी गई है। खुद पीपल पार्टी भी सामने आ गई है कि अगर गंदम की इमदादी कीमत काश्तकारों को मुकर्रर करके ना दी गई तो हम सरापा एहतजाज करेंगे, क्योंकि ये पाकिस्तान की मैशत और किसानों की खुशहाली का सवाल है। बहरहाल देर ज़रूर हुई है, पर अच्छे फ़ैसले भी सामने आ रहे हैं। पर वो फसल जो दूर है उस पर तो रेट्स की बातें हो रही हैं, पर ये फसल जो सामने है तकरीबन 1 माह बाद कटाइयाँ शुरू हो जाएंगी। अभी तक रेट का पता नहीं, आखिर क्यों? मेरा सवाल है शुगर मिल वालों से, हुकूमत से, कि हमारे साथ इस तरह का बिहेव क्यों किया जाता है। हालांकि चाहिए तो ये कि टाइम से हमें, यानी टाइम पर रेट्स मुकर्रर करके देना चाहिए, पर एक अच्छी और ताकतवर फसल किसानों की, जिस पर माशियत टिकी होती है, असर व शौक़ टिका होता है, जिस पे खुशहाली टिकी होती है, उसके रेट्स का पता नहीं। ये काश्तकारों के लिए भी मेरा अलर्ट है। अगर वक्त पर नहीं जागे तो हाथ कुछ भी नहीं आएगा। वो अपनी मनमानी का रेट्स देंगे, जिस तरह से वो चाहेंगे ख़रीदेंगे। और हो सकता है कि अगर यही खामोशी रही तो शायद नवंबर के पहले हफ्ते में नहीं बल्कि आखिरी हफ्ते में क्रशिंग सीज़न का आगाज़ हो और वही लूट मार हो। बहरहाल अगर नवंबर के लास्ट में क्रशिंग सीज़न का आगाज़ होता है तो पाकिस्तान की हुकूमत को अच्छा खासा झटका लगेगा गंदम की काश्त की सूरत में, जो कि बहुत बड़ी तबाही होगी। अब किसान भी तबाही के दहाने पर और शुगर इंडस्ट्री भी तबाही के दहाने पर, क्योंकि अगर शुगर इंडस्ट्री किसानों को सपोर्ट नहीं करती, अच्छा रेट्स नहीं देती, तो जाहिर सी बात है आने वाले सालों में कई शुगर मिलें शायद चल भी ना सकें। ये चीज़ें वाकई और क्लियर हैं जो इस तरह से हो सकती है सिचुएशन। मेरा काम था किसानों को उजागर करना, हुकूमत वक्त तक आवाज़ पहुँचाना, शुगर मिल वालों तक आवाज़ पहुँचाना कि इस तरह की प्रोपेगेंडे और इस तरह की चालबाज़ें खुदारा ना करें। हमारा नुकसान होगा तो नुकसान आपका भी होगा। हम तो सह जाते हैं, अगर जिनके बाल बच्चों का रिज़्क और दारोमदार, उनके खर्चे चर्चे शुगर इंडस्ट्री पर चल रहे हैं, शुगर मिल्स पर चल रहे हैं, अगर वो भी रुक गई तो आप भी कंगाल होंगे, तो बदहाल होंगे। ये जहन में रख लें। बहरहाल मेरा काम था सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाना, किसानों की आवाज़ बनकर, तो मैंने आवाज़ उठा दी। देखते हैं क्या नतीजे आते हैं, मगर फ़िल वक्त तक कोई पक्की ख़बर नहीं। हाँ, अलबत्ता ये ख़बर है कि अगले माह गंदम की इमदादी कीमत पर बात होगी। अगर गंदम की इमदादी कीमत पर अगले माह बात होने वाली है तो आवाज़ उठाएं एकजुट होकर, शायद हमें गन्ने का अच्छा रेट्स भी मिल जाए। जिस तरह से हमें गंदम का अच्छा रेट्स दिलाने में हुकूमत जो है पुरजोश हो चुकी है,
ख़ास तौर पर पीपल पार्टी। तो देखते हैं क्या बनता है। मेरा काम था जो मैंने कर दिया, बाकी नेक्स्ट देखते हैं, जो भी अपडेट आई तो वह आप सबके साथ शेयर कर दूंगा। फ़िलवक्त के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।